अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। पाकिस्तान का हाल भी अजब है। यहाँ अगर किसी इलाके में कोई नया SHO भी आ जाए तो भी ऊल जलूल हरकत और गैर मनतकी फ़ैसलों को मुसल्लत करके अहले इलाका पर अपनी मौजूदगी साबित करने पर मुसर रहता है। और रही आवाम तो अब तक वो इलॉजिकल डिसीजंस को हज़म करके इन मसाइल के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की आदी हो चुकी। आज के प्रोग्राम में पोस्टमार्टम करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, जिना अस्पताल और कार्डियो अस्पताल जैसी मसरूफ़ तरीन शाहरा को यकतरफा तौर पर वन वे ट्रैफिक में कन्वर्ट कर देने और साथ ही साथ कराची एयरपोर्ट इंटरचेंज को यकतरफा तौर पर गैर एलानिया तौर पर बंद कर देने जैसे नादिर शाही फैसलों से। तो आइए अपनी एपिसोड का आगाज़ करते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त गुड गवर्नेंस का एक नादिर और नायाब नमूना हमारे साथ मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस के उसने इंतजाम का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि इस वक्त हम कार्डियो पे खड़े में, ये रोड 2 वे ट्रैफिक हुआ करती थी और अब इसे ट्रैफिक पुलिस ने एक इल्हामी नादिर शाही हुक्म के जरिए वन वे कर दिया है। कार्डियो पे खड़े हुए इस वक्त सैकड़ों लोग यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। वो बसेस जो यहाँ से इनको लेकर के और टुवर्ड्स सदर कहीं जाया करती थी, इनकी मंजिलों पे पहुंचाया करती थी, अब वो बसेस का आना यहाँ पे रोक दिया गया है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एक ऐसी फैमिली जिसमें एक छोटी नौमौलूद बच्चा, दिल का मरीज जो पेशेंट है, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ इलाज के लिए आया था और ये तकरीबन आधे घंटे से इस वक्त यहाँ बस के इंतजार में है। ट्रैफिक पुलिस और गुड गवर्नेंस का इससे नायाब नमूना क्या होगा, आइए इसकी फैमिली से बात करते हैं। क्या हुआ इस बच्चे को? इस बच्चे को इन्होंने चेक करवाने के लिए हम लोग के डॉक्टर ने भेजा था। इनका दिल का वो है, सांस चलती है इनकी। इसकी सांस चलती है? तो कब से ये मामला है बहन? ये महीना हो गया इसको ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे आप लेकर के आई तो अभी डॉक्टरों ने क्या बताया इसका? अभी इन डॉक्टरों ने बोला है कि मंगल को सुबह 8:30 बजे आइए, ये जुमेरात को आइए सुबह 8:30। यहाँ स्टॉप पे कितनी देर से बस के इंतजार में? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से कोई बस नहीं है। यहाँ पे इन लोगों ने, ट्रैफिक वालों ने, ये रोड को वन वे कर दिया है। आपको यहाँ से जाने के लिए बस नहीं मिलेगी, या तो रक्षा करना पड़ेगा या टैक्सी। नहीं, इतने अफोर्ड नहीं। आप मुझे बताइए आंटी, आप इसकी दादी? नहीं, मैं इसकी नानी हूँ। डॉक्टरों ने इस बच्चे के बारे में जो बताया है उसके लिए, इसके इलाज के मामलात वगैरह, अब यहाँ पे रोज़ाना या हर हफ्ते, अगर हर महीने चेकअप इस बच्चे का होता है खुदा न खास्ता, तो आने जाने के लिए कैसे मैनेज करेंगी? यहाँ तो आने जाने का बड़ा मसला कर दिया है। कोई मसला नहीं, फिर अल्लाह मालिक है, क्या कर सकता है इंसान। अच्छा भाई, ये बताओ, ये बच्चे की तरफ से जो अल्लाह ताला की तरफ से जो परेशानी आ गई है वो तो एक परेशानी है ही है, ये जो एक परेशानी ट्रैफिक वालों ने लाद दी है, अब कैसे मैनेज करोगे? सर अब क्या कर सकते हैं इनका, ये हर जगह पे इनका यही हिसाब है। कोई भी जाता होगा, कागजात पूरे भी होंगे, फिर भी इनका काम है कि 150 देना ही पड़ेगा। उसी हम लोग ईसानगरी से आए थे, क्या नाम है, अस्पताल में, वहाँ से हम लोगों ने पुलिस वालों को 20 रुपये दिए हैं सिक्के, वो भी नहीं छोड़े उन लोगों ने कि हमको कुछ दे के जाओ। ये कहाँ की बात है? ईसानगरी की पुलिस वालों ने? जी, वहाँ पे हम लोग सिक्के दे के आए हैं उनको। और अभी यहाँ पे अगर कोई गाड़ी वगैरह लानी हो, कोई वो लाना हो, तो उसके लिए भी बगैर पैसे तो नहीं छोड़ते? वो नहीं छोड़ेंगे, पैसे लेंगे वो। अभी तुम यहाँ इतनी देर से जो गाड़ी का इंतजार कर रहे हो, आधे घंटे से, बस तो यहाँ नहीं आएगी। तो क्या कर सकते, पैसे वहाँ आगे पीछे होना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे। अच्छा ट्रैफिक वाले भाई, ये बताइए कि ये जो रोड को सिंगल किया है, वन वे किया है, तकरीबन कितना अर्सा हो गया? 6 महीने। इस 6 महीने में हर रोज कितने लोग आकर के यहाँ से वन वे से ख्वार होकर के जा रहे हैं? जिनके पास गाड़ी है तो वो कुछ चले जाते हैं यहाँ से, कुछ वापस चले जाते हैं, और जो बेचारे जिनके पास गाड़ी वाड़ी नहीं है तो वहाँ तक जाते हैं, कैंट तक, वो जिना मोड़। झगड़े वगैरह भी होते होंगे शुरू में आपसे? हाँ जाहिर है होते हैं, अभी भी झगड़े होते हैं, अभी बहुत हम तो यहीं से जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात है ना कि एम्बुलेंस वाला अगर किसी को लेकर के पेशेंट को आ रहा है, एम्बुलेंस को जाने, हाँ उनको नहीं रोकते। यहाँ तो एक पेशेंट था, अभी मेरी उससे बात हुई है, उसकी फैमिली से, उसको टैक्सी में लेकर के वो आना चाह रहे थे तो वो टैक्सी नहीं आने दे रहे थे। पता है सारी कहानी क्या है? वो टैक्सी में अंदर लेकर आया ना, तो उसको अंदर से निकाल दिया, टैक्सी अंदर खड़ी करो, वो ला के यहाँ खड़ा किया हुआ है। यहाँ फिर यहाँ खड़ा करते हैं, जो एमरजेंसी मरीज़ आते हैं उनको परेशानी होती है। हमने उनको बोला भाई यहाँ खड़ी कर लो, अंदर ले, बोला अंदर भी नहीं छोड़ रहा है, और हमने बोला यहाँ खड़ी कर लो, यहाँ खड़ा करके चला गया वो। यहाँ पे इस रूट पे जितने पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनको 6 महीने में जितनी पब्लिक की तरफ से तनकीद या रेजिस्टेंस का सामना हुआ है, वो कहीं ऊपर जाकर के बताते हैं कि भाई लोग गालियाँ दे रहे हैं या लोग बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो? कोई किसी को बताने का रिवाज है या ऐसे ही? हाँ, हमारे SO साहब को तो पता है। एसओ? हाँ। क्या नाम है उनका? शमसियाल साहब। और उसके बाद क्या, वो क्या करते हैं? मैंने बताया सर ये मसला, बोला यार क्या करें, काम तो कराना है ना, सरकारी नौकरी तो करनी है। तो एसओ साहब बस ऐसे ही टाइम पास करवा रहे हैं और आप लोग कर भी रहे हैं? कोशिश करते हैं, मतलब कि जब वन वे हो गया तो वन वापस जाओ। तो इस मसले का कोई लॉन्ग टर्म हल भी तो है? एक चीज़ अगर बरसों से चल रही है और वो सही है कि अगर इस रोड पे कार्डियो भी है, जिना भी है, और यहाँ पे और दूसरे इदारे भी हैं हेल्थ के, उस रोड पर जो सबसे ज़्यादा एक आम आदमी आता था वो गाड़ियों में तो नहीं आता था, वो तो कभी पैदल, कभी साइकिल पे, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी रिक्शा पे और कभी टैक्सी पे, या अगर हुआ तो एम्बुलेंसेस पे। उस आम आदमी को रोक करके और अपनी ये दिखाने की ज़रूरत क्या पड़ी? सर अब ये तो वज़ीर आला साहब का काम है, जो लोग इंतज़ामिया जो कर रही है उनका काम है, हमारा काम थोड़ी है सर।
हम तो हमें जैसा कहेंगे हम तो सर ड्यूटी करेंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ वज़ीर आला सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है कि वो लोगों को जूता मार के अपने होने का एहसास दिलाए। क्या करें सर। हम रिक्शा ड्राइवर है, यहाँ से गुजरेंगे 150-200 इनको देंगे, फिर जाना रोज़ एक चक्कर में आओ, जब भी आओ 150 देंगे। 150 लेके कानून जायज़ कर देते हैं। हाँ, कानून जायज़ कर देते हैं। जब 100 देंगे भाई जाओ तुम अब पास हो। अच्छा, यहाँ एक और मसला भी तो है कि यहाँ पे तो इस रोड पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ जिना अस्पताल है, यहाँ बच्चों का कार्डियो है NICED, और इस रोड पे इस तरह के इलॉजिकल काम करना, इस तरह की हरकत करना कि यहाँ पे बसेस का आना बंद कर दिया जाए, जहालत नहीं है? जलील कर रहे हैं ना, लोगों को जलील कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी तो है कि लोग जो आते हैं मरीज़ों के लिए वो डबल किराया खर्च करते हैं, और दूसरी टाइम की अभी परेशानी होती है तो काला पर CSD पे जाके कुरंगी आने वालों को वहाँ उतार देते हैं, इसलिए वहाँ से फिर दूसरे रक्षों के अंदर 20-25 रुपये दे के जो लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं। दूसरा ये है कि जाने के लिए फिर यहाँ पर परेशानी होती है, और दूसरा ये कि जैसे कि ट्रैफिक वाले ये इन्होंने भत्ताखोरी इसी वजह से ज़्यादा मचाई हुई, लोग चालान करते हैं, रोकते हैं, और इसने ज़्यादा जो है परेशानी करी हुई लोगों को। और ना रक्षे वाले यहाँ पर आते हैं कि वो यार जाने के लिए मसला होगा, दूसरी चीज़ के लिए मसला होगा, बहुत सारे मसाइल इनकी वजह से ना, यानी कि ट्रैफिक ना। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कल तक एक आम आदमी जिसे कार्डियो आना था, अगर वो 100 रुपए के नोट में आता जाता था, अब उसे 200-250 रुपए लगते हैं। ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं उसको। मसला ये कोई अगर इमरजेंसी में हो, कोई हार्ट पेशेंट या और भी कोई मसला हो, जब से ये सिंगल रोड हुआ है उसकी वजह से जो उस साइड वाले अगर आ रहे हो यहाँ पे वो आ नहीं सकते हैं। एम्बुलेंस है वो हद तक कि एम्बुलेंस तक भी नहीं आ सकती, तो उसे इतना लंबा क्रॉस, रास्ते में मौत भी हो सकती है। हार्ट पेशेंट हो या कोई और मसला हो, कोई भी मसला हो, उसे हार्ट रास्ते में उसे मौत हो सकती है। तो इसकी वजह से हम काइंडली अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ये इस रोड को सिंगल से दोबारा वापस। तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स अपीलें सुनने के लिए बरसर इक़्तिदार आती हैं? ये तो बहुत, तो फिर अपील करके अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई? ये कॉमन सेंस की बात है, एक आम आदमी को क्यों नहीं समझ में आती? तो सर ये हमें समझ में आती है, लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अगर धरना दें, एहतजाज करें तो हम पे लाठी चार्ज होगा, हमें थानों में बंद कर दिया जाएगा और हमें सजाएं दी जाएगी। हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम इसके अलावा कर क्या सकते हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ अगर खड़े भी हो जाए तो गवर्नमेंट उल्टा हमें सिर्फ लाठियाँ ही देंगी और कुछ नहीं देगी। ये जितने ट्रैफिक वाले, रिक्शे वाला हो, बाइक वाला हो, टैक्सी वाला हो, सिवाय कार वालों के, जो बड़ी कारें हैं उनको ये हाथ भी नहीं देते। रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, बाइक वाला हम लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि हमारे घरों के चूल्हे जलना बंद हो गए। तो ये परेशानी इस वजह से भी तो हो रही है। यहाँ इस स्टॉप पे सैकड़ों आदमी खड़े हैं, लेकिन जैसे ही मैं माइक लेके करीब जाता हूँ वो ऐसे मुझे देख के भागते हैं जैसे मुझे कोड़ का मर्ज है। यहाँ आदमी अपने हक के लिए बोलना भी तो नहीं चाहता। डर लगता है ना बोलने वाले को। किससे डर लगता है यार? किसी अल्लाह के अलावा किससे डरते हैं लोग? अल्लाह के अलावा कोई किसी से नहीं डरता, लेकिन लोगों को शऊर नहीं है मेरे भाई बात करने का। मसला ये है ना यार, हर कोई एक से दिमाग का नहीं है, हर किसी के पास एक सा हिसाब किताब नहीं है, नॉलेज नहीं है। लोगों को तो कानून ही नहीं पता है। बहुत से लोग पुलिस वाले पकड़ते हैं तो वो डर जाते हैं, वो बोलते हैं यार पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब उनको यही नहीं पता हम इनसे बात क्या करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अहमद नूरानी साहब, ADIG ट्रैफिक कराची। आइए उनसे बात करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल और उसकी जो रोड है उसको वन वे कर देने का जो एक फ़ैसला कर दिया गया है, किसने ये फ़ैसला किया, उसकी क्या वजूहात थी, और ये फ़ैसला करते हुए आवाम को, एक आम आदमी को जो परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ रही हैं उसके बारे में कौन सोचेगा? बिल्कुल, ये बड़े पैमाने पर हमारी मीटिंग्स हुई थी कमांडर कराची, जिसको हम कामकार कहते हैं। उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ था, क्योंकि जिस वक्त ये जिना हॉस्पिटल बनाया गया था उस वक्त कुछ और डायनामिक कंडीशंस थी। उस वक्त बहुत इजी वे था पेशेंट्स के लिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ साथ तब्दीली आती गई तो फिर ये जगह कंजेस्टेड होती चली गई। तो ये डिसाइड हुआ ऊपर लेवल पे, जिसमें हमारे CM साहब ने समरी मूव हुई और वहाँ से अप्रूव हुई। फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इसको जो है वो फ़िलहाल, क्योंकि डेफिनेटली लोगों को तकलीफ़ आती है, तो फ़िलहाल चेक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पे इसको वन वे किया गया है। ये ऊपर लेवल पे, कितनी ऊपर लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, और ये ऊपर बैठे हुए लोगों का ऊपर का चेंबर जो है ये पब्लिक के हवाले से काम क्यों नहीं कर रहा होता? उनको उस आम आदमी के ग्रीफ का अंदाज़ा क्यों नहीं हो रहा होता जो बसेस के इंतज़ार में खड़ा हुआ है, मगर वहाँ CM और हमारे जो हाकिमीन हैं उनके ऑर्डर के तहत वो बसेस का आना ममनू कर दिया गया? तो ये बेहतर जवाब आपको वही दे सकते हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, मगर हमारी अपनी तरफ से कोशिश ही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटेट करें लोगों को। ज़ाहिर बात है ये तो इदारे वो हैं जहाँ पे मरीज़ आते हैं, और नो डाउट यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं, तो उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, डेफिनेटली करना चाहिए उनको। हम बिल्कुल इसलिए एग्री हैं, और हमने ये चीज़ नोट भी की है कि इससे अगर कोई प्रॉब्लम आती है और ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल भी नहीं आ रहा,
तो यकीनन इसको दोबारा खोल देना चाहिए। सर यहाँ जब भी आवाम को कोई नई अजियत का इंजेक्शन दिया जाता है उस वक्त आवाम को यही लॉलीपॉप दी जाती है कि ये सिर्फ थोड़े अरसे की परेशानी है, उसके बाद फिर चल करके मामला सही हो जाएंगे। डेफिनेटली तकलीफें तो हैं जनाब, अगर आप पॉलिटिकली उसको समझें इन्वॉल्वमेंट या पॉलिटिकली आप इंटरेस्ट समझें तो वही हो सकता है। बाकी ये है कि जो भी होता हुआ आया है कराची में, अगर कहीं पे अंडरपास बनाया गया है कि वक्त की ज़रूरत है तो उससे आगे वाले चौक को क्यों नहीं फोकस किया गया। जाहिर बात है अंडरपास से अगर गाड़ी तेज़ी से निकल जाती है तो आगे जाके प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया ना कि हम एज ए ट्रैफिक पुलिस की तो जिम्मेदारी ले सकते हैं और मैं उसके बारे में भी आपको जवाब दे सकता हूँ, मगर हमारे साथ जो 13 स्टेक होल्डर हैं, आप ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि अगर इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, अगर वो रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं या अंडरपासेस बनाते हैं तो क्या आया वो कभी हमें ऑन बोर्ड लेते हैं कि आदर इस रोड पे कितना ट्रैफिक है। हम ट्रैफिक पुलिस एहलकार कराची के इतने ह्यूज वॉल्यूम को किस तरह कंट्रोल करते हैं। अगर मैं शाहराह फैसल की सिर्फ आपको बात बताऊँ तो शाहराह फैसल पे छोटी बड़ी प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियाँ मिला के डेली 50,000 गाड़ियाँ मूव होती हैं इन और आउट, एयरपोर्ट से लेके मेट्रोपोल तक। उसको हम किस तरह मैनेज करते हैं। इस 50,000 गाड़ियों को आगे पीछे करने के वक्त हमें कितनी दुश्वारियाँ होती हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 इंटरचेंज हमने रखे हुए हैं, इसके अलावा ये थ्रू है ये रोड। इस रोड पे बड़े बड़े आपको 5 स्टार होटल भी मिलेंगे, इस रोड पे आपको हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, इस रोड पे आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, जबकि ये चीज़ कहीं दुनिया में होती नहीं है। जिस तरह भी आपने बताया कि वन वे के होने के बावजूद भी हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा हुआ है जिन्ना हॉस्पिटल के एमरजेंसीज़ को, अगर कार्डियो की इमरजेंसी वन वे की वजह से प्रॉब्लम में आ रही है तो हमने एक बैरिकेड्स रखा हुआ है कि जब ज़रूरत होती है हम उसको मूव कर देते हैं। आपको पता है मेरी वहाँ पे रक्षा ड्राइवर से बात हुई, मेरी वहाँ पे एक आम स्टेक होल्डर, एक आम आदमी से बात हुई जो बहरहाल पाकिस्तान में तो स्टेक होल्डर नहीं समझा जाता। 20 रुपये और 50 रुपये वहाँ का ट्रैफिक पुलिस वालों का रेट है। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगी जी। हमने एक अपनी हेल्पलाइन भी बनाई हुई है 1915 और जहाँ पे शिकायतें नोट करके एक इंक्वायरी के तहत उनको सज़ाएं दी जाती हैं। जाहिर बात है कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर कोई करप्शन में मुब्तला है, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुब्तला है तो उसकी इंक्वायरी के बाद उसको सज़ा दी जाती है। अगर मैं आपको एक अंदाजे से बता सकूं कि इन 4 महीने में इस साल की और पिछले साल 2015 में तकरीबन 50 से ज़्यादा के एहलकार हमने डिसमिस फ्रॉम सर्विस किए हैं, जो सबसे ज़्यादा सख्त सज़ा है। उसके बाद इतनों की हमने तनज़्ज़ुली की है और इतनों की हमने सर्विस को हमने डिसमिस किया है। जैसे जैसे हमें पता चलता है करप्शन है, बिल्कुल है अपनी जगह पे, लेकिन डेफिनेटली ये इससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। मेरी आपके एक पुलिस एहलकार से भी वहाँ पे बात हुई जो बता रहा था कि हम यहाँ से आने वाली जो भी रेजिस्टेंस है उसको अपने एसओ साहब तक इन्फॉर्म उनको करते हैं, उनको बताते हैं कि जी यहाँ पे पब्लिक का ये इंटरेस्ट जो है वो मुतासिर हो रहा है। और एसओ साहब का कहना था कि जी काम करो, काम तो करना है क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं। एसओ तहरीरी तौर पर ये सारे मामलात आपके नॉलेज में लाता है, आप तहरीरी तौर पर ये सारे मामलात मुताल्लिका जो सो कॉल्ड हमारे चैम्पियन है जमहूरियत के उनको अपने नॉलेज में लेके आते हैं। यकीनन हम अपनी क्रॉसपेरेंट्स तो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ हम समझते हैं कि यहाँ ट्रैफिक का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो हम यकीनन ऊपर लिखते हैं, मुतल्लिका इदारों को डायरेक्ट भी लिखते हैं, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी लिखते हैं जहाँ से ये मूव होती है पर्टिकुलर, अगर आपकी इशारा अगर सीएम तो। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तो जिसको कहते हैं कि आंख मीडिया की है, जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उससे बच सकता है। आपके अपने चैनल्स भी दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है और जिस तरह आज आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन इनसे फ़र्क पड़ेगा और ये आवाज़ जाएगी उस जगह जाएगी जहाँ पे ये पॉलिसी बनती है। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी ट्रैफिक ईस्ट डॉक्टर कमर रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके बिल्कुल पीछे लोगों को दुख और तकलीफ की हालत में देख के कैसा पा रहे हैं? कहीं भी कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा ये साहिबान इक़्तिदार को इक़्तिदार में आने के बाद या कुर्सी पे बैठने के बाद लोगों की सब अच्छाइयाँ क्यों नज़र आ रही होती हैं? सब अच्छा कैसे हो जाता है? मैं तो यार करूँगा, इस वक्त आप खुद भी देख रहे हैं, कोई हेव कराई नहीं है, कहीं कोई परेशानी तकलीफ में मुब्तला नहीं है, कोई स्ट्रेस में नहीं है। ट्रैफिक हमने सिर्फ एक जगह से डाइवर्ट किया है, वो एयरपोर्ट से निकलने वाला ट्रैफिक है। वो ट्रैफिक आप देख रहे हैं कि 5-10 मिनट के बाद 5 या 4 मोटरसाइकिलें, एक गाड़ी, एक रिक्शा आ जाता है। वो इतना नहीं होता। अगर उसके लिए क्रॉस ट्रैफिक में खोल देता हूँ जानिब शहर, तो जो ट्रैफिक फ़्लो पूरा आ रहा है शहर से मलीर की तरफ और जो मलीर से आ रहा है शहर की तरफ, वो रुक जाए और हज़ारों गाड़ियाँ रुक जाएँ। एक आदमी को मॉडल कॉलोनी में हार्ट अटैक हुआ और वो स्टार गेट से आकर के स्टार गेट्स पे आने के बाद वो डॉक्टर कमर रिजवी को अपने जहन में लेके आए। कर दूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का फासला फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये कम से कम 2 पॉइंट में फासला है। इसमें दरमियान की वो कोई चीज़ नहीं रखी जाती जो फिजिकली मौजूद हो। ये नहीं हो सकता अक्लन। डिस्प्लेसमेंट पे गाड़ियाँ नहीं चलती, गाड़ियाँ चलती हैं रास्तों के हिसाब से जो बनाई जाती हैं, एक्चुअल फैक्चुअल सिचुएशन जो ऑन ग्राउंड मौजूद। इसका मतलब है कि ये रास्ते बनाने वाले इतने बेअक्ले थे कि इन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्शंस बनाए, यू टर्न्स बनाए, ये डाइवर्जन्स दी
और अब आप जैसा कोई अनमोल रतन आकर के और लोगों की पिछली खराबियों को दूर कर रहा है। नहीं नहीं, खराबियां नहीं थी। देखिए, ये हम जिंदा लोगों की डायनामिक्स बदलती हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने चीज़ बना दी तो वो आसार कदीमा की तरह चलती रहेगी। आपको वाकई लगता है कि एक आदमी जो कायदाबाद से मुर्गी 2.5 किलो लेकर के निकला है और उसको एयरपोर्ट के रास्ते से अपने घर जौहर या मॉडल कॉलोनी जाना है, इस रास्ते से, वो इतना फारिग है या वो इतना बेअक्ला है कि वो थाने के अंदर जा कर के मुसीबत मोल ले और पुलिस वालों से पुलिस वालों की शिकायत करे? मतलब सर, कोई खुदा का खौफ होता है? ऐसा नहीं होता। यहाँ तो एक आधा 4 आने या 8 आने भी आप ज़्यादा किराया लेते हैं, उस तक की शिकायत हम तक आ जाती है। अच्छा, पुलिस वाले रात में ज़्यादा खिदमत करते हैं आवाम की? नहीं नहीं, वो तो खैर एक अजराए तफन्नुन आप जो भी कह लें, लेकिन अच्छा, इस पे सर पुलिस वाले आवाम की खिदमत नहीं करते? नहीं नहीं, तनकीद का निशाना बनाने पे आऊँ तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन देखिए बात ये है कि जो बुनियादी मकसद है किसी भी शोबे का, वो आवाम की खिदमत है। पुराने एयरपोर्ट से जौहर का रास्ता, आपने कभी इस बारे में गौर किया है कि इशारा फैसल पे तो जो कारगुजारियाँ आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर अंदर के रास्ते को थोड़ा सा वाइडन किया जाए, पब्लिक की एक्सेस के लिए थोड़ा सा और कन्वीनियंस कर दी जाए वहाँ पे, तो मसाइल और ट्रैफिक के हल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बल्कि आपने देखा भी होगा कि पहले सिर्फ एक ट्रैक, जब आप जौहर से आते हैं काला छपरे की तरफ, तो सिर्फ एक ट्रैक खुला हुआ था। हमने बाकायदा 3 ट्रैक वहाँ बनवाए और हमने रिक्वेस्ट की दीगर इदारों से, सिक्योरिटी के इदारों से, कि आवाम की बेहतरी के लिए हमारे साथ ताउन किया। उन्होंने भरपूर ताउन किया। अच्छा, इस एक मामले को जिसको लेकर के मैं इस वक्त सर पीट रहा हूँ, ये इस वक्त जो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बैरक्स रख करके उसको बंद कर दिया है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन भी मुस्तकबिल में देखने में आएगा या आया ये ऐसे ही रहेगा? ये हमने शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के तौर पे, क्योंकि हम मैं आप सर्च कर चुका हूँ कि हम तमाशाई की तरह हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में हमने प्रपोज़ किया हुआ है मुख्तलिफ इदारों को यहाँ पे अंडरवे या हमें फ्लाईओवर बना के दें, ताकि जो लोग ये जो 3-4 गाड़ियाँ रुक भी रही हैं आते हुए एयरपोर्ट से, वो ना रुकें, बल्कि हम उनको यहाँ से एक राइट ऑफ वे दें शहर की तरफ जाने के लिए। ये मुझे बताइए, ट्रैफिक पुलिस का एक और काम होता है और वो काम होता है शिकारी निगाहें, जिससे कोई भी आदमी बगैर रिश्वत दिए बच के निकल नहीं सकता। उसके लिए आपने क्या किया है? कुछ इस तरह की चीज़ें आपके जहन में हैं? अच्छा देखिए, बात यह है कि हर शोबे में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और हम मुसलसल हमारे पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में, हमारी तरफ से भी, DIG साहब ट्रैफिक की तरफ से भी मुसलसल एहतिसाब होता है। हमारी विजिलेंस टीमें बनी हुई हैं, वो चेक करती हैं, मैं ख़ुद चेक करता हूँ, हमारे कुछ ऑफिसर्स जिनको मैंने मुकर्रर कर रखा है वो चेक करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, एक तो ये शिकायत बहुत कम है, हम उनके लाइल्मी में उन्हें चेक कर रहे होते हैं। कहीं भी ऐसा मामला होता है, कोई शिकायत आती है, वेरीफाई होती है, बेइंतहा हमारे यहाँ सख्त सज़ाएँ हैं। हर हफ्ते हमारे सज़ाओं का शेड्यूल बनता है। एयरपोर्ट थाने की हदूद में किए जाने वाले, मतलब पुलिस के शिकंजे में आने वाले लोगों को, उनका जुर्माना भी ज़्यादा सख्त है। जुर्माना का मतलब नॉर्मली अगर किसी जगह वो पुलिस को 50 रुपये दे के छूट जाते हैं, तो यहाँ वो रेट 500 रुपये। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अगर आप बताएंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और मैं उनके ख़िलाफ़ भी शदीद किस्म का एक्शन लेता हूँ। नाज़रीन, हमारे अशराफिया के इलॉजिकल डिसीजंस और जमहूरियत के चैम्पियंस की काबिल-ए-दीद बेहिसी से कता नज़र, जिना अस्पताल, कार्डियो अस्पताल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की तरफ रोज़ाना की बुनियादों पर ट्रैवल करने वाले लाखों आवाम के मसले के हल होने तक, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।